17 मई 1902 आर्कियोलॉजिस्ट वेलेरियस स्टेज ने ग्रीक आइलैंड एंटिकिथेरा के किनारे गोता लगाया, जहां उन्हें एक 2000 साल पुराने जहाज का मलबा मिला। ये एक रोमन व्यापारिक जहाज था जिसमें कई तरह के खजाने, शराब के भंडार और कई सुंदर कलाकृतियां लदे थे, जिन्हें रोमन्स ग्रीक से छीनकर ले जा रहे थे। इस जहाज में गोताखोरों को जो मिला था वो महान प्राचीन काल के थे, लेकिन गोताखोरों को इन सब के अलावा भी लकड़ी के बंद बक्से में एक ऐसी चीज मिली थी जिसे इतिहासकारों ने कभी नहीं देखा था। एक ऐसा यंत्र जिसने प्राचीन इतिहास के हमारे समझ को पलट कर रख दिया। ये एक कांसे यानी ब्रोंज का बना हुआ छोटा सा यंत्र था जिसका नाम एंटिकिथेरा मैकेनिज्म रखा गया, और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये 2000 साल पुराना था। परंतु इसमें ऐसा क्या खास बात थी जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। वेल, ये एक मशीन था जिसमें कई सारे गियर्स और स्विचेस लगे हुए थे, और इसे आज से करीब 2100 साल पहले किसी अननोन ग्रीक साइंटिस्ट ने बनाया था। 2100 यानी 2100 साल पहले। इसके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। वे ये जानने की कोशिश में लग गए कि आखिर ये कहाँ से आया था, इसे किसने बनाया था, ये कैसे काम करता है और आखिर ये करता क्या था। करीब 100 सालों तक पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसकी पढ़ाई की, लेकिन कोई भी इसके नतीजे तक नहीं पहुंच पाया, और पिछले 100 सालों तक इसे ग्रीस की राजधानी एथेंस के एक नेशनल म्यूजियम में सजा कर रख दिया गया। इसका रहस्य एक रहस्य बनकर रह गया। परंतु हाल ही में आज से करीब 20 साल पहले तक हम इतने आधुनिक बन चुके थे कि हम इस अज्ञात यंत्र के पीछे के रहस्य को सुलझा सके। पूरे विश्व के अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स, इंजीनियरिंग, आर्कियोलॉजी और विज्ञान के और भी विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्ट्स ने साथ में मिलकर एक बार फिर से इस यंत्र की गहराई से पढ़ाई करने में लग गए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। इस मशीन के इतने प्राचीन होने की वजह से इसे लिटरली अलग अलग भागों में खोला नहीं जा सकता था। इस कारण इसके अंदर देखने के लिए वैज्ञानिकों को एक खास तरह से बनाए गए एक्सरे मशीन की जरूरत थी, और उस समय ऐसा एकमात्र एक्सरे मशीन इंग्लैंड में था, जो कि इस प्राचीन मशीन जो कि एथेंस में थी से काफ़ी दूर था, और इस मशीन को वहाँ तक सही सलामत ले जाना संभव नहीं था। इसलिए उस भारी भरकम एक्सरे मशीन को ऑल द वे शिप करके एथेंस तक लाया गया, जहाँ इस मैकेनिज्म का आसानी से और सुरक्षित रूप से एक्सरे निकाला गया। इसके अंदर जो डिटेल्स छिपी थी उसने प्रत्येक प्राचीन इतिहासकारों के होश उड़ा दिए, क्योंकि उस मशीन के अंदर जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था वो आज से 2000 साल पहले बनाना संभव ही नहीं था। इस मशीन के अंदर कुल 47 अलग अलग आकार के गियर्स लगे थे। प्रत्येक गियर एकदम सटीक ढंग से बनाया हुआ था और पूरी बारीकी से एकदम सही जगह पर फिट किया गया था। ये मशीन कुछ और नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर थी। जी हाँ, ये आज से 2000 साल पहले बनाई गई कंप्यूटर थी, यानी गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार होने से भी करीब 1500 साल पहले की। जिसने भी इसे बनाया था वो अपने समय से बहुत ही आधुनिक था। यह एंटिकिथेरा मैकेनिज्म मून कैलेंडर को दिखाती थी, यानी एक ऐसा कैलेंडर जो हमारे चांद के ऊपर आधारित है। इसके साथ ही इसके द्वारा सोलर इक्लिप्स को भी प्रिडिक्ट किया जाता था, वो भी एग्जैक्ट टाइम और डेट के साथ। ये मशीन अपने समय से बहुत ही ज़्यादा आधुनिक बनाई गई थी। मैकेनिकल इंजीनियर माइकल राइट ने एक्सरे डेटा के जरिए उस मशीन का एक डुप्लीकेट तैयार किया। उसमें यह पाया गया कि यह मशीन दरअसल किसी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि मशीन में जो कांटे लगे हुए थे वो असल में हमारे सौर मंडल के प्लैनेट्स को दिखाती है, जहां सेंटर में हमारा अर्थ है और अदर प्लैनेट्स मून और सन इसके चारों ओर चक्कर काटते हुए दिखाए गए हैं, जैसा कि ग्रीक एस्ट्रोनॉमर मानते थे। इस कैलेंडर को मून के ऊपर आधारित किया गया था, और ये इतना एक्यूरेट था कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मून हमारे अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि इलेप्टिकल पाथ में घूमती है, यानी जब ये अर्थ के निकट होती है तो ये तेज़ी से चलती है और अर्थ से दूर होने पर धीमा। तो अगर इस मशीन को मून के सर्कुलर पाथ पे बनाया जाता तो ये मशीन एक्लिप्सेस को गलत समय पर दिखाती, लेकिन इसके क्रिएटर ने इसके अंदर के गियर्स को इतनी बारीकी से बनाया था कि ये चांद की उसी वेरिएबल मोशन को दिखाती थी जैसा कि एक्चुअल में होती है। ये कई दशक भविष्य में होने वाले एक्लिप्सेस का भी भविष्यवाणी करने के काबिल थी, और इससे केवल ग्रहण का ही पता नहीं चलता था बल्कि ये एक्यूरेट डेट और टाइम भी बताती थी। यहाँ तक कि इससे ये भी पता लगाया जा सकता था कि चंद्र ग्रहण किस रंग का होने वाला है। ये अपने समय से इतना आधुनिक था कि इसके बारे में विश्वास करना मुश्किल लगता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे पहली मैकेनिकल क्लॉक की खोज 14th सेंचुरी यानी साल 1400 के शुरुआत में हुई थी, और ये मैकेनिज्म लगभग एक छोटे कार के साइज की थी, जबकि इससे करीब 1500 साल पहले बनाई गई एंटिकिथेरा मैकेनिज्म एक छोटे वुडन बॉक्स के आकार में बनाया गया था। इसमें लगे गियर्स अपने वक्त से काफ़ी आधुनिक और कॉम्पैक्ट थे। ये अपने समय से इतना एडवांस था
कि कुछ इतिहासकार तो ये तक मानते हैं कि ये असल में एलियंस द्वारा बनाई गई हो सकती है। लेकिन एंटीकिथेरा मैकेनिज्म ही एकमात्र ऐतिहासिक चीज नहीं है जिसने वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा दिया था। आइए जानते हैं एक और ऐतिहासिक चीज के बारे में। साल 1912 में एक पॉलिश बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच इटली के विला मॉन्ड्रिगोनी घूमने गए थे, जहां उन्हें एक बहुत ही मिस्टीरियस किताब मिली। उन्होंने इस किताब को खरीद लिया। इस किताब का कोई भी टाइटल नहीं था, ना ही इसमें इसके लेखक का नाम लिखा था। इसके अंदर सैकड़ों पन्ने थे जिनमें बहुत ही अजीब सी चित्र बनी हुई थी और इस किताब को किसी अज्ञात लैंग्वेज में लिखा गया था। वॉयनिच अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस किताब के लैंग्वेज को डिकोड करने में लगे रहे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर इस किताब को किसने लिखा था और कहाँ लिखा था और आखिर इस किताब को लिखने का मकसद क्या था। वॉयनिच ने अपने शेष जीवन काल को इस किताब के रहस्य को जानने में बिता दिया, लेकिन उन्हें अपने एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। इस किताब को इसके बाद नाम दिया गया द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। इस बुक को वर्ल्ड के कई सारे बेस्ट क्रिप्टोग्राफर के पास भेजा गया था, लेकिन कोई भी इसे डिकोड करने में सफल नहीं रहा। इस बुक में जो कुछ भी लिखा था वो एक कोड के रूप में लिखा गया था, लेकिन इसे समझना किसी के बस की बात नहीं थी। यह किताब इतिहास की सबसे प्रसिद्ध अनसुलझी किताब बनकर रह गई। यहाँ तक कि आधुनिक कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स जो कि आज हमारे पास उपलब्ध हैं, वो भी इस किताब को डिकोड करने में असफल हैं। कुछ इतिहासकार तो ये तक मानते हैं कि ये बुक असल में एक फर्जी है और किसी ने बस यूं ही इस बुक को बना दिया था। लेकिन जब इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस किताब की माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जांच की, तब उन्हें यह पता चला कि इस किताब को लिखने तथा इलस्ट्रेशंस को बनाने में जो रंग यूज किया गया था वो प्राचीन समय में बहुत ही महंगा हुआ करता था और इस किताब को जिन चमड़े से बने कागजों पर लिखा गया था उनको खरीदना भी आम लोगों की बस की बात नहीं थी। इसका मतलब ये था कि जिस किसी ने भी इस किताब को बनाया था उसने इसे बनाने में काफ़ी पैसे खर्च किए थे और ऐसा कोई ऑथर तभी करता है जब वो सच में कोई जेन्युइन किताब लिख रहा हो। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा पता चला कि ये किताब 14th सेंचुरी के आरंभ में लिखी गई थी। इस किताब में कई सारे अजीब से पेड़ पौधे तथा औरतों की चित्र बनी हुई थी। कई एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स भी बने हुए थे। इनमें से कई सारे चित्र तो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड ही नहीं थे और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाना संभव था। परंतु आखिर ये कैसे संभव था, जबकि दुनिया की पहली टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की खोज इसके बनने से करीब 200 साल बाद हुई थी। इस किताब के लेखक ने इसमें जो कुछ भी लिखा था वो बहुत ही खास था और यहाँ दो अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं कि लेखक ने इसे ऐसा क्यों लिखा था। या तो इस किताब में लिखा गया लैंग्वेज बहुत ही प्राचीन था जिसे शायद हम खो चुके हैं, या फिर इस किताब को लिखने वाला ये नहीं चाहता था कि इस किताब के सीक्रेट्स सभी को पता चल जाए, इसलिए उसने इसे खुफिया कोड के रूप में लिखा था। जब इस किताब का माइक्रोस्कोप द्वारा परीक्षण किया गया तब यह देखा गया कि इस किताब में कुल 260 से भी अधिक पन्ने थे और किसी भी पन्ने पर एक छोटा सा भी करेक्शन या मिस्टेक नहीं किया गया था। खासकर इस किताब के एक 6 पेजों की फोल्डआउट्स पे बनाया गया ये खूबसूरत सा इलस्ट्रेशन इस बात को कि इसके लेखक द्वारा एक छोटा सा भी मिस्टेक नहीं किया गया था, इसे हजम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इस किताब को आज के समय में न्यू हेवन के बाइनिका रेयर बुक एंड मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित रूप से रखा गया है। हम आज तक ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर इस बुक में क्या लिखा गया था। बेशक ये दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी किताब है। प्रत्येक साल नए नए स्कॉलर्स इस किताब को डिकोड करने के लिए आते हैं, लेकिन उनको केवल एक ही चीज़ मिलती है, हार। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि क्या ये प्राचीन चीज़ें कोई एलियन टेक्नोलॉजी है या नहीं। अपने राय कमेंट में ज़रूर देना। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर जल्दी से फॉलो करो। वहाँ हर एक संडे को लाइव Q&A सेशन शुरू हो चुका है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।